अस्सलामुअलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। तमाम तलबा को मेरे YouTube चैनल पे स्टडी विद नसरुल्लाह ख़ान पे खुश आमदीद में कहूँगा। एक मरतबा फिर आज हम एक नई वीडियोस के साथ जो कि हमारे राइट शेयर पे चल रही हैं, BCom पार्ट 2 के लिए हम नई वीडियोस बनाई हैं। तमाम को मैं खुश आमदीद कहता हूँ और बड़ी इंफॉर्मेटिव और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अहमियत के हामिल आज की वीडियो होने जा रही है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है अपनी सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 14 और 15, आज हमने क्वेश्चन 14 कवर करना है जिसमें राइट और बोनस एक साथ आ जाते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम शुरू करते हैं सवाल आज का। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास सुहेल अफजल की बुक के एक्सट्रैक्ट्स आर टेकन फ्रॉम ड्राफ्ट बैलेंस शीट मॉडर्न अप्लायंसेज लिमिटेड, और हमें ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, ये सब गिवन्स हैं, कुछ रिजर्व्स, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस भी गिवन है। और जो सवाल अब शुरू हुआ नंबर 1, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेड टू इशू बोनस। अच्छा, एक चीज़ में पॉइंट थोड़ा सा ऐड करता चलूँ कि चूंकि जब दोनों चीज़ें गिवन है, राइट शेयर भी बोनस भी, तो हम सवाल में शुरू आगाज कहाँ से करें, तो जिसका वो पहले बता दे, क्योंकि इस सवाल में बोनस का वो पहले कह रहा था, हम उसकी एंट्रियाँ पहले करेंगे। तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेड टू इशू बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 15 शेयर्स, उन्होंने बोनस जारी करने हैं, 100 रुपए का एक होगा, फॉर एवरी 50 शेयर्स हेल्ड, यानी कि जिस शेयर होल्डर के पास पहले से 50 शेयर्स हैं उसको ऑप्शन मिल रही है, उसको 15 शेयर और जारी किए जाएंगे। ठीक हो गया। फॉर दिस पर्पज 2 लाख जो अमाउंट है वो हम इक्वली डिवाइड करेंगे प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो बाकी रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा। तो अब हम सबसे पहले वर्किंग स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि कितनी अमाउंट बोनस की डिक्लेरेशन के लिए बनती है। तो सबसे पहली वर्किंग जो होगी वो हमारी होगी नंबर ऑफ बोनस शेयर। तो नंबर ऑफ बोनस शेयर के लिए हमने ये लिखना है कि हमारे पास टोटल जो कैपिटल है, इशूड कैपिटल के शेयर। तो बच्चों एक छोटा सा पॉइंट दोबारा, जो नए स्टूडेंट्स हैं जो मेरे आज ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो जो मेरी इस सीरीज का जो बोनस का जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था वो जरूर देख कर आए, और जो इसी तरीके से नए व्यूवर्स हैं अगर वो राइट शेयर और बोनस दोनों का इंट्रोडक्शन देख लें तो ये सवाल समझने में विद इन सेकेंड और विद इन अ मिनट वो समझ जाएंगे। तो 12,500 हमारे इशूड कैपिटल के शेयर्स हैं, 15 शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं जिसके पास 50 होंगे। तो इस हवाले से जो ये वर्किंग बन जाती है हमारे पास कोई 3750 शेयर्स बन जाते हैं बोनस। तो आगे नंबर 2 पे इसकी अमाउंट हमने लिखनी है। अमाउंट इस तरह लिखेंगे, 3750 शेयर्स हैं और 100 रुपीज का एक है, तो 3,75,000 हमारी बोनस की अमाउंट बन जाती है जो हमने डिक्लेयर जो है वो करनी है। तो अब डिक्लेरेशन के लिए चूंकि उसने सवाल में मैं ये कहा कि जी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 2 लाख से लेना है, तो हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं 2 लाख रुपीज, क्योंकि टोटल अमाउंट जो है वो 3,75,000 है। तो बाकी जो अमाउंट थी वो उसने कहा रिजर्व से आप लेंगे, तो हम बाकी के लिए रिजर्व फंड अकाउंट को डेबिट करते हैं और वो बन जाती है 1,75,000। क्रेडिट करेंगे बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट और इसमें अमाउंट आ जाएगी 3,75,000। तो ये हमारी पहली एंट्री जो डिक्लेरेशन ऑफ बोनस है वो हो चुकी है। साथ ही हम इसको इशू करेंगे, तो जब इशू करने की एंट्री होती है बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये प्रीमियम पे नहीं जारी हो रहा तो बिल्कुल ये एंट्री पूरी हो जाएगी, और यही अमाउंट जिससे आप डिक्लेयर कर रहे हैं 3,75,000 उससे आप इशू कर देंगे। तो बच्चों ये बहुत इजीली हमने ये एंट्रीज जो बोनस की हैं वो हमने मुकम्मल कर ली। तो साथ ही हम मूव करते हैं राइट शेयर के ऊपर। तो राइट शेयर के लिए इसने कहा कि अगला पैराग्राफ है कि बोर्ड आल्सो रिकमेंडेड टू इशू राइट शेयर्स ऑफ द कंपनी। 30 शेयर्स हम देंगे, 100 रुपीज का एक है, लेकिन जिसके पास 50 है, और ये देंगे हम 20% प्रीमियम के ऊपर। तो फिर दोबारा हम इसी तरह की वर्किंग जिस तरह हमने बोनस की, तो राइट शेयर के लिए वर्किंग हम करते हैं। हम नंबर ऑफ शेयर किस तरह निकलेंगे राइट शेयर कि 12,500 दोबारा इशूड कैपिटल के शेयर जो 12,500 थे वही आएंगे, और हम जो हैं 30 शेयर्स इशू कर रहे हैं जिसके पास 50 होंगे, तो ये शेयर्स बन जाते हैं 7,500 राइट शेयर। तो ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ हमें अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राइट शेयर के अंदर हमें सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए होते हैं। तो अब हम उसकी एंट्री की तरफ मूव करते हैं। तो एंट्रीज के लिए सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि शेयर इशू होते हैं तो कैपिटल इंक्रीज होता है, और साथ ही शेयर प्रीमियम अकाउंट।
क्योंकि राइट शेयर उसने 20% प्रीमियम पे ऑफर किया हुआ है। तो 7500 शेयर्स हैं, 100 रुपीज़ का एक है, इस हवाले से 7,50,000 की अमाउंट ये आ जाती है। और मजीद इसने कहा कि 20% प्रीमियम है, तो इसी 7,50,000 का 20% अगर आप ले लें तो ये 1,50,000 आ जाता है, यानी कि 7,50,000 इंटू 20%। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 9 लाख की अमाउंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसी को ऐड करके हम यहाँ लिखेंगे। और जो सेकंड एंट्री है जिसमें हम इनसे जो राइट ऑफर हमने दी थी उनके अगेंस्ट पैसे वसूल करेंगे, तो बैंक अकाउंट टू सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट, और इसमें यही 9 लाख की अमाउंट, क्योंकि यहाँ ऑफर वैल्यू भी यही है, हम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो यही आ जाएगी। और चूंकि ये 2 एंट्रियां हो चुकी हैं, मैंने आपसे कहा था कि जब सवाल के अंदर मार्केट वैल्यू ना हो तो जो थर्ड क्लोजिंग एंट्री है वो हम नहीं लिखेंगे। तो दोबारा एक दफ़ा कहूँ, जो नए व्यूवर्स हैं वो ज़रूर मेरे इंट्रोडक्टरी लेक्चर इसके देखें, बोनस के भी, राइट के भी, ताकि उनको ये जो फ़र्क है वो समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे ये हमारी एंट्रीज पूरी हुई। चूँकि इस सवाल के अंदर उसने मजीद बैलेंस शीट भी हमसे रिक्वायर्ड की हुई है, तो एक बैलेंस शीट बनाने के लिए एक छोटा सा मैं यहाँ से थोड़ा सा रेस कर दूँ, तो रेस करके हम बैलेंस शीट की तरफ मूव करते हैं। अच्छा बच्चों, अब बैलेंस शीट के लिए जिस तरीके से क्वेश्चन में इसने हमें गिवन किया हुआ है, सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल है, यहाँ पे हमारी लायबिलिटीज आ रही हैं, इस साइड में हम अपने एसेट्स लिखेंगे। तो जो ऑथराइज कैपिटल उसने जिस तरीके से दिया हुआ है आपने उसी तरीके से लिख लिया। इसने लिखा हुआ है 30,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच है, तो इस तरह ये अमाउंट बन जाती है तकरीबन 30 लाख की। इसके नीचे 99 क्योंकि ये मेमोरेंडम आता है। इसी तरह हम अगला लिखेंगे जी इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल में जो क्वेश्चन में गिवन थे 12,500 शेयर्स थे, इसमें आपने ऐड करने हैं जो 3,750 शेयर जो आपने बोनस के जारी किए, और 7,500 शेयर जो आपने राइट शेयर के जारी किए, ये सारे आपने जमा कर लेने। तो जमा करके जो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर बनते हैं वो 23,750, 100 रुपीज़ का एक शेयर है, तो इस तरीके से 23,75,000 ये हमारी अमाउंट आ जाएगी। फिर हमें जो रिजर्व फंड क्वेश्चन में गिवन था, इसकी अमाउंट थी 8,25,000। चूंकि हमने बोनस डिक्लेयर इससे किया 1,75,000, तो जो रिमेनिंग रह गया वो 6,50,000 रहा। इसी तरीके से हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो क्वेश्चन में गिवन था वो 3,30,000 था, और हमने इसमें से 2 लाख डिक्लेयर कर दिया, तो इस तरह अमाउंट बच गई 1,30,000। और जब आपने राइट शेयर किया, राइट शेयर की पहली एंट्री में आपने देखा शेयर प्रीमियम आ रहा था, चूंकि प्रीमियम लायबिलिटी होती है, तो वो प्रीमियम भी आपने यहाँ पे एडजस्ट किया, शो करवाया 1,50,000, और इसका यहाँ से आपने टोटल कर दिया 33,05,000 का ये टोटल आया। इधर आ जाए, आपने जब राइट शेयर की एंट्रीज की उसके अंदर आपने सेकंड एंट्री की जहाँ पे आपने पैसे वसूल किए, अपने शेयर होल्डर से बैंक अकाउंट एक आ रहा है, तो वो बैंक अकाउंट यहाँ पे हम लिख देंगे, उसकी मालियत बनती है तकरीबन 9 लाख की। और अब जो ये डिफरेंस आएगा 33 लाख में से हम अपना ये 9 लाख निकाल दें, तो वो हम लिख देंगे सन्ड्री एसेट्स 24,05,000, ताकि हमारी बैलेंस शीट लेवल हो जाए, और 33,05,000। तो बच्चों इस तरीके से हम अपनी बैलेंस शीट को लेवल कर दिए, और जब ये इक्वल आ जाए तो इट मीन्स आपका ये दोनों साइड्स बराबर हो गई। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ भी आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स किया करें, तो मैं आपको तमाम उन रिजर्वेशंस का जवाब भी दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो हमारी अब क्वेश्चन नंबर 15 की आनी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो हम कवर करेंगे। तो ज़रूर मेरे लेक्चर्स को वॉच करें, अगर आपको पसंद आ रहा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि इस तरीके से आपकी तरफ से ये जो आउटपुट और मेरी तरफ से आउटपुट और आपकी तरफ से जो इनपुट जब ये मिलेंगे तो एक अच्छा ब्लेंड, एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छी स्टडीज़ जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए